हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को का सम करना है। और सम करने के बाद उसको देखना है कि वो ए के इक्वल है या नहीं है। ए के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सिमेट्रिक ए के इक्वल है या नहीं है। इसका 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें है 3, 5, 1 और 1। तो सबसे पहले इसमें हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, इसको पहले इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तभी मेरा सॉल्व हो पाएगा। तो इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे ए को ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3, 5, 1 और ये हो जाएगा -1। ये मेरा हो गया ट्रांसपोज। अब इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरा ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस, और इसकी वाले को भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई इसमें इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हम इसमें अगर 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो पहले ही हम इसका 1/2 का मल्टीप्लाई करते हुए आगे सॉल्व करेंगे, ताकि नीचे जाने पर 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 2 एक्सप्रेस। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा पहले इस पार्ट को फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए हम पहले इधर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 और ये मेरा हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए ए और ए में ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर लेते हैं। तो 3 में 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 6। 5 में 1 ऐड करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 6। 1 में 5 ऐड करेंगे, ये भी मेरा हो जाएगा 6। -1 में -1 ऐड करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा -1 में -1 ऐड करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा -2। ठीक, अब इधर वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। तो इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इधर वाला ही पार्ट आ जाएगा, ये वाला। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो वो मेरे पास आएगा 3 में से सॉरी, अब इसको हम यहीं पे हाफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद अलग इसको करेंगे। तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3, और इसका जब हाफ करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -1। ठीक, फिर अब उसके बाद ये वाला अब हम पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला। तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 3 में 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 5 में 1 माइनस करेंगे, ये भी मेरा हो जाएगा 5 में 1 माइनस करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 4। फिर 1 में 5 माइनस करेंगे, ये भी हो जाएगा 4। फिर -1 में हाँ ठीक है, 5 -1 में -1 को माइनस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0। यहाँ पे मेरा -4 होगा। ठीक, अब इसका भी हम हाफ कर लेते हैं। तो जब ये इक्वल होगा, तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 0 ही रह जाएगा। 4 का हाफ हो जाएगा 2, और ये -4 का हो जाएगा -2, और 0 ही रह जाएगा। अब इसे हम क्या करना है, इसको और इसको प्लस वाले को और ये माइनस वाले को, हम इन दोनों को क्या करेंगे कि इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे वो ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास है 3 -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं।
0 2 -2 0। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 में से 3 में ये तो मेरा वैसा ही हो जाएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा मेरा 5, फिर 3 में -2 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1, फिर -1 में तो ये तो सिर्फ -1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 3 5 1 -1 एक ही इक्वल आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अब इसमें हमें करना है कि अब हमें इसमें बताना है कि ये तो हम जानते हैं कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अब इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इस तरह छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, आधा नंबर मिलेगा। अगर इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमें फुल नंबर मिलेगा। तो ये मेरा था सिमेट्रिक्स और ये मेरा था स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो अब इसे हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। ये मेरा था सिमेट्रिक और ये मेरा था स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम P, इसको हम मान लेते हैं P। तो ये मेरे पास है 3 3 3 -1। इसको जब हम सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है, ये P ट्रांसपोज जो है, अरे P जो है वो P ट्रांसपोज के इक्वल आता है। यही है सिमेट्रिक का रूल। तो हम चलिए इसको देखते हैं कि ये जो P है वो P ट्रांसपोज का इक्वल आता है कि नहीं। तो इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 3 -1। ये देखिए ये इस P ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अब ये स्क्यू वाला हम देख लेते हैं, स्क्यू वाला हम यहाँ कर लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक का रूल क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का रूल ये होता है, यहाँ पे देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो ये होता है Q जो है वो -Q ट्रांसपोज रहना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। तो ठीक है हम इसको Q मान लेते हैं। तो 0 2 0 2 -2 और ये 0। अब इसे हम ट्रांसपोज करते हैं, Q को हम ट्रांसपोज करते हैं। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 0 2 -2 0। ठीक, अब इसमें अगर इसमें हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो चलिए अभी हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 0 और ये मेरा हो जाएगा 2 और ये मेरा हो जाएगा -2 नीचे हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 0। तो ये देखिए ये मेरा हो गया सिमेट्रिक्स, यहाँ पे हो गया, ये मेरा हो गया सिमेट्रिक्स और ये मेरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करें, अब इसकी ये मेरा हो गया प्रूव। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस P इज सिमेट्रिक और यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस Q इज Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 10th का सेकेंड पार्ट, एकदम बिल्कुल ऐसा ही उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम उसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करना है। तो चलिए ये मेरा था A और इसे हम A ट्रांसपोज कर लेते हैं, जैसे एकदम सेम टू सेम जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसका सेकेंड क्वेश्चन भी करना है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6 -2 और ये 2, फिर ये हो जाएगा -2 3 और ये हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा 2 -1 और ये 3। तो ये मेरा हो गया ट्रांसपोज, जैसे उसमें हम किए थे एकदम सेम टू सेम वैसे इसमें भी करेंगे, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2, वहाँ पे भी लिए थे A प्लस A का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज टू एक्सप्रेस। ठीक, इसमें हमें क्या करना था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके देखना था कि ये A के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स को प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है। इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही करना था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे इसका हम सेम टू सेम वैसे ही इसको भी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक। और इधर हम मान लेते हैं 1/2, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 6 में 6 ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 12, फिर -2 में -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -4, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4, फिर -2 में -2 ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा मेरा 4, फिर -4, फिर 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर -1 में -1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये 4, फिर -1 में -1 -2 हो जाएगा मेरा, फिर 3 में 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा मेरा 6। तो ये मेरा हो गया, ठीक। अब इसको 1/2 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 से 12 कट जाएगा, 6 बार में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई सा रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि जो 1 है तो फिर इसका कुछ मतलब मिलने वाला नहीं है। तो 2 से ये हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -1, हाँ ठीक है -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 3। ये हो गया, इसका हाफ हो गया, ठीक। अब हम इसी तरह सेकेंड वाले को कर लेते हैं, इस वाले को फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2, अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 6 में 6 माइनस करेंगे 0, -2 में -2 करेंगे 0, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, -2 में -2 करेंगे 0, 3 में 3 माइनस करेंगे 0, -1 में -1 करेंगे 0, फिर 2 में 2 करेंगे 0, फिर -1 में -1 करेंगे 0, फिर 3 में 3 करेंगे 0। ये सब मेरा आ गया 0, ठीक। अब इसका हाफ करेंगे तो भी कुछ आने वाला है नहीं, वो भी 0 ही आएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, वो भी हम कर लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं। जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वैसे वैसे हम इसको बस सॉल्व करते चले जाएंगे। 6 -2 फिर 2 फिर -2 3 -1 फिर 2 फिर -1 फिर ये 3, और इसमें ऐड करना है हमें 0। ये भी हम करके दिखा देते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। अब इसका फाइनली आंसर जो आएगा वो मेरे पास आएगा यही वाला 6 आएगा, -2 आएगा, 2 आएगा, फिर -2 आएगा, 3 आएगा, -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये मेरा हो गया, ये इसके इक्वल आ गया मेरा। देखिए 6 -2 2, फिर 6 -2 2 2, फिर -2 3 1 -2 3 1, फिर 2 -1 3 2 -1 3। तो ये मेरा प्रूव हो गया कि हाँ ये जो ये इसका ऐड करने पे, इसका सम करने पे मेरा ए के इक्वल ये आ रहा है, ठीक। तो यहाँ तक तो मेरा सॉल्व हो गया, यहाँ तक तो मेरा सॉल्व हो गया कि हाँ इन दोनों को ऐड करने पे, जैसे ये क्वेश्चन में बात है, इन दोनों को ऐड करने, इसका सम करने पे ए के इक्वल आना चाहिए, इस ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए इन दोनों को हम ऐड किए हैं जब, तो ये जो है इसका फाइनली आंसर जो आया है वो ए के इक्वल आया है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसको हमें दिखाना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स को हमें प्रूव करना है कि हाँ ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स, और ये मेरा है स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो चलिए हम इसको यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, यहाँ से, ठीक। तो पहले हम सिमेट्रिक्स वाला लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो पहले P मान के इसको सिमेट्रिक्स प्रूव कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम P मान लेते हैं और इसे 6 -2 2, फिर -2 3 -1 फिर 2 -1 फिर ये 3। अब इसे हम सिमेट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक्स ये नहीं होता है, Q जो है वो Q ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम इसे इसके इक्वल कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज करने पर इक्वल होना चाहिए इसके। तो ये 6 -2 2 फिर -2 फिर 3 -1 फिर 2
-1 3। देखिए ये इसके इक्वल हो गया। जब इसका इससे हम ट्रांसपोज किए तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हैंस P, हाँ इसको P ने माने थे, यहाँ भी P होगा तो P माने थे तो P लिखेंगे। हैंस P ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। ठीक, अब हम इसे क्यों मान कर इसको भी प्रूव कर देते हैं कि ये क्यों मान कर इसको भी प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये तो वैसे भी सब जीरो है, बस इसमें चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको हम क्यों मान लिए और सारा जीरो लिख देते हैं हम जैसे का तैसे। ठीक, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। क्यों ट्रांसपोज, तो इसमें क्या है, इसमें तो हम डायरेक्टली माइनस साइन कॉमन लेते हैं और 0 0 0 0 0 0 0 0 ये हो गया मेरा, ये भी प्रूफ। तो इस क्यू सिमेट्रिक्स में ये करना था ना, क्यू ट्रांसपोज, अरे क्यू जो है वो क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज हो, तो ये माइनस क्यू ट्रांसपोज हो गया। तो ये भी हम लिख सकते हैं हैंस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व किए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी थर्ड वाले में हमें क्या करना है, जैसे सब में हम ए का ट्रांसपोज पहले किए हैं वैसे ही इसमें भी ए का ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं। तो हम ए का ट्रांसपोज यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 3 3 -1 और ये -2 1 और ये हो जाएगा -4 -5 और ये हो जाएगा मेरा 2। पहले हम इसे ट्रांसपोज कर लेंगे और जैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड करके उसका एक्सपीरियंस करना था वैसे हम इसे ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ये मेरा था हाफ, इसका हाफ करना, इससे हाफ से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आती है, बस इसे हमें क्वेश्चन ए के अकॉर्डिंग डालने के लिए इसे हमें हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ रहा है। तो चलिए हम इसे पहले इन दोनों को अब हम इन दोनों को जैसे हम ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, इसको हम पहले पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ तो समझ में नहीं आएगा, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, अब इसे हम इससे कर लेते हैं 1/2 अब हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अरे इसको इससे ऐड कर लेते हैं। तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 6, 3 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 है या -2 है तो ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक, फिर -1 और -4 ये हो जाएगा -5, फिर -2 और 3 -2 3 हो जाएगा मेरा 1, -2 और 3 मेरा हो जाएगा 1, फिर -2 -4 फिर 1 और -5 ये हो जाएगा -4 ये भी हो जाएगा, फिर -4 -1 ये मेरा हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा 5, फिर -5 और 1 हो जाएगा मेरा 4 -4 ये भी मेरा माइनस होगा। ठीक, फिर 2 और 2 ये भी हो जाएगा मेरा 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इसका हम ट्रांसपोज अरे इसका हाफ कर देते हैं। तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मेरा 1/2 और ये हो जाएगा मेरा -5/2 और ये वाला हो जाएगा मेरा केवल 1/2 और ये वाला हो जाएगा मेरा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5/2। ठीक, -5/2 और ये मेरा -4 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2, ये मेरा हो गया हाफ। ठीक, अब हम इसका सेकेंड वाला कर लेते हैं, ये वाला, तो इसे हम ऐसा ही कर लेते हैं।
1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 लिख कर अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे, मेरे पास आएगा 0। फिर 3 में से -2 माइनस करेंगे, 3 में से -2 को जब हम -3 में से -2 को जब हम माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा। फिर -1 में से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर -2 में से 3 करेंगे तो हो जाएगा -5 माइनस करेंगे तो फिर -2 और -2 0 हो जाएगा। फिर 1 और -5 ये मेरा हो जाएगा 6। ठीक, फिर -4 -1 इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। फिर -5 माइनस और 1 तो ये मेरा हो जाएगा -6। फिर 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे ये हो जाएगा मेरा 0। ठीक, अब इसका हम हाफ कर लेते हैं। तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसका जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। फिर इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। फिर इसका जब करेंगे, एक मिनट इसको जरा इधर कर लेते हैं, ये हो गया मेरा 3/2। फिर जब हम इसका करेंगे हाफ तो ये हो जाएगा -5/2 और ये 0 तो 0 ही हो जाएगा और 6 जो है वो मेरा 3 हो जाएगा। और जब इसका हाफ करेंगे तो -3/2। फिर इसका हाफ करेंगे तो -3 और जब इसका करेंगे तो 0 को 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब इसको और इसको हम प्लस कर देते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो ये मेरा है 3, फिर ये है मेरा 1/2, ये है मेरा -5/2 -5/2, ये है मेरा 1/2, ये है -2, ये है -2, ये है -5/2, ये है -2 और ये है 2। ये हो गई मेरी एक इधर की मैट्रिक्स। अब इधर की मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, सम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 5/2 3/2 फिर -5/2 फिर 0 फिर 3 फिर -3/2 फिर -3 फिर ये 0। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3 में ये हो जाएगा 3। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 5/2 ये हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर -5/2 और 3/2 ऐड का, तो जब इसको ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 1/2 और 5/2 तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -2 और ये जब इसको -2 को ये तो -2 ऐसा ही हो जाएगा। फिर -2 और 3 ये हो जाएगा -2 और ये 3 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक, फिर -5/2 -3/2 तो ये जब मेरा होगा तो ये जब होगा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। फिर -2 -3 ये हो जाएगा मेरा 5। फिर ये 2 और 0 होगा तो ये मेरा हो जाएगा ऐसा ही आ जाएगा 0। तो ये देखिए ये जो है ये वाली जो मैट्रिक्स है ये मेरे इसके A के इक्वल आ गए। 3 3 1, यहाँ पे 3 3 -1, फिर यहाँ पे -2 1, फिर यहाँ पे -2 -2 1 -4 5 2 -4 5 2 तो ये आ गई। ठीक, अब इसमें से इसे हम P मान लेते हैं और इस वाले मैट्रिक्स को Q मान के हमें सिमेट्रिक्स और इस Q सिमेट्रिक्स प्रूफ करना है। तो इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं P और Q। तो यहाँ पे हम P जो माने हुए हैं, P हम इसको मान रहे हैं इस वाले मैट्रिक्स को, तो ये मेरा हो जाएगा 3 1/2 -5/2 ये हो जाएगा 1/2 फिर -2 फिर ये -2 फिर -5/2 फिर ये -2 फिर ये 2। अब इसको जो हम सिमेट्रिक्स का रूल क्या है, सिमेट्रिक्स का ये है P जो है वो P ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, अगर नहीं दिखाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो टीचर जो है वो समझ नहीं पाएगा कि इसे हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मान के किए हैं। तो चलिए अब हम इसे और नंबर भी मार्क्स भी कम देगा, 3 नंबर करेगा तो 2 नंबर देगा। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं। 3 ये हो जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में कर देते हैं हम 1/2 5/2। ठीक, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर देते हैं 1/2
-2, फिर ये -2, थर्ड कॉलम कर देते हैं -5.2, फिर -2, फिर ये 2। देखिए ये एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो ये जो है ये सिमेट्रिक है। तो लिख देंगे हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस P ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ठीक। अब इसी तरह हम Q वाले को कर लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को इस Q से मैट्रिक्स प्रूव कर देते हैं हम। तो अब इसे हम Q मान लेते हैं और Q मान के देखते हैं इसे कि ये इस Q से मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलिए आइए हम इसे अब Q मान लेते हैं। तो ये Q इक्वल टू ये था मेरे पास 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0 और ये 3 और ये था मेरे पास -3/2, ये -3 और ये 0। और इस Q सिमेट्रिक्स क्या होता है? इस Q सिमेट्रिक्स ये होता है Q इक्वल टू -Q का ट्रांसपोज, ये होता है Q सिमेट्रिक। मतलब ये इसे हमें प्रूव करने के लिए यही चीज़ हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो क्यों ट्रांसपोज जब हम इसका करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0 आ जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा मेरे पास 5/2 और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा मेरे पास 0 और ये हो जाएगा 3। फिर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम -3/2, फिर 3 -3, फिर ये -3, फिर ये 0। अब इसे हम अगर माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आइए अब इसको माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक। 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा मेरा -5 यहाँ पे -5/2, तो ये हो जाएगा ओनली 5/2 और ये हो जाएगा 3/2। माइनस साइन को बाहर ले लिए हम इसमें, और इसमें 5/2 है ओनली, तो ये हो जाएगा -5/2 और 0 तो 0 ही रह जाएगा। इसमें -3 है तो -3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली 3, ठीक। फिर यहाँ पे 3/2 है तो इसमें माइनस साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। ये ओनली 3 है तो इसमें माइनस साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 0 0 ही रह जाएगा। तो ये देखिए अब ये इसके इक्वल आ गया, ठीक। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि हेंस Q इक्वल टू माइनस Q का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया मेरा प्रूफ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड, ये मेरा हो गया सॉल्व।